मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज है। गंगा जी पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। गंगा जी बधाई हो, आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। तो अंत में अब मैं होमवर्क देता हूँ। 21 दिन आपको ये होमवर्क करना है, आप हमेशा ठीक रहेंगे। यहाँ पर तो 2 दिन आपको ना घबराहट हुई, ना चिंता हुई, कुछ भी नहीं हुआ ना। कुछ भी नहीं। हाँ, तो ऐसा ही घर पर होगा। ठीक है। इसके लिए आपको होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ। एक बार एक राजा किसी महात्मा के पास जाता है और उस महात्मा को कहता है, महात्मा जी मुझे एक ऐसा कोई आदमी दीजिए जो मेरा काम फटाफट कर दे। तब महात्मा कहता है, ठीक है राजन, मेरे पास एक जिन्न है, वो मैं तुझे दे देता हूं। वो तेरा हर काम फटाफट कर देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे तुम फ्री नहीं छोड़ सकते। जैसे ही तुमने उसे फ्री छोड़ा तो वो तुम्हें ही खा जाएगा। राजा बड़ा खुश हुआ कि अरे मेरे पास तो काम ही काम है, मैं तो इसे रात दिन लगाए रखूंगा। महात्मा कहते ठीक है, ले जाओ। राजा उस जिन को साथ ले आता है और घर आते ही जिन को कहता है कि राजा कहता है कि मेरे लिए एक सुंदर सा महल बना दो। जिन को क्या देर लगनी थी, उसने कुछ ही क्षणों में, कुछ मिनटों में वो महल बना दिया। अब राजा ने कहा भी मेरे लिए गाड़ियां, रथ, घोड़े ले आओ। जिन वो भी ले आया। तो इस तरह से शाम तक राजा ने उस जिन से सारे ही काम करवा लिए। जो वो करवा सकता था वो सारे काम उसने करवा लिए। अब कोई काम ही नहीं बचा। तो जिन ने कहता कि राजन मेरे को काम दो वरना मैं खा जाऊंगा, ये तो मेरी शर्त है। राजा अब डर गया, भागा भागा उस महात्मा के पास जाता है और महात्मा से कहता है कि महात्मन मेरा इस जिन से पीछा छुड़वाओ, ये तो मुझे ही खाने को दौड़ता है। तब महात्मा कहते भी मैंने तो पहले ही कहा था, इसको अगर काम नहीं दोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। अब राजा कहता मेरे पास कोई काम है ही नहीं, मैं क्या काम दूं। महात्मा कहते कि ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूं। महात्मा कहते राजन इस जिन को कहो कि एक लंबा सा खंबा गाड़ दे और उसके बाद कहो कि उसके ऊपर चढ़ता रहे उतरता रहे, ये काम कभी समाप्त नहीं होगा। राजा ने ऐसा ही किया। उस जिन को कहा कि एक लंबा सा खंबा रोप दो। जिन ने रोप दिया और राजा ने कह दिया कि इसके ऊपर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, तो वो ऐसे ही लगा रहा सारा समय और राजा बच गया। क्या आपको पता है हम सब के पास एक ऐसा ही जिन है, हमारा मन। अगर हम अपने मन को सही काम नहीं देंगे ना तो हमें ये समाप्त कर देगा। अब आपने मन को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब फ्री नहीं रहना है, काम करना है। क्या काम तो हम हमेशा करते थे माने। तो अब अपनी दुकानदारी का कुछ काम करते करते तो सारे दिन लगा देते थे। हाँ, अब पहले ओसीडी वाला काम करते थे ना। हाँ। अब वो काम करना जिससे आपको अच्छा लगे, बिजी हो जाना है, जैसे दूसरे लोग करते हुए। हाँ, तो आपने दुकान बनानी है या कुछ भी करना है, बढ़िया से 21 दिन तक काम करना है। उससे आपका मन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और 21 दिन तक अगला होमवर्क है, 21 दिन तक दूसरों के शरीर से टच करना है और ना धोना ना नहाना। और 21 दिन तक हाथ धोकर नहीं, बिना हाथ धोए खाना खाना है। और टॉयलेट के बाद, लेटरिन पेशाब के बाद पैर नहीं धोना, ठीक है। 21 दिन ये करना है। और बाहर से सब्जी आपको लाना है, सामान आपको लाना है, उसे बार बार धोना नहीं है। जब सब्जी को बनाना हो, काटना हो, तभी धोना है, ओके। और टिश्यू अब गंदा नहीं है ना। अब तो पेशाब या कुछ भी जाओगे तो बार बार साबुन से हाथ धोने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल पानी से भी हाथ धो लोगे। और नाली के ऊपर से भी निकल जाओगे जैसे आज किया। 21 दिन तक ये भी करना है। और घर में सबको बुलाना है और दूसरों के घर भी जाना है 21 दिन तक।
कोई भी आए उससे टच करना है, उससे मिलना है, 21 दिन तक ये करना है। और कपड़े धोने हैं, जैसे आज धोए थे ऐसे ही 21 दिन तक धोना है। और अगला होमवर्क है 21 दिन तक आपसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे वो कैसे भी हों, वो छोड़ करके आपको इलाज के लिए उनके पैर छूने। आप आशीर्वाद दें ना दें वो मैटर नहीं है, ठीक। आपको तो पैर छूने हैं बस। समझ गए? ये 21 दिन इनसे होमवर्क करवाना है और मुझे वीडियो कॉल पे सारा कुछ कर करके दिखाना। जैसे आज वो लड़की से बात किया, ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो यहाँ से पूर्ण ठीक होके गई हैं। ठीक है। और आप तो बहुत जल्दी ठीक हो गई। आप जैसे तो कोई कोई होते हैं। हाँ बोलिए। ठीक है। जो बोलना हाँ। थोड़ा बात होता है कि उसमें अच्छा लगता है। बोलो बोलो। वैसा ही करेंगे जैसे आप बताया। वेरी गुड। आप बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी चीजों को फॉलो करते हैं। इनको प्यार से रखना है, वो डांटना बिल्कुल नहीं है, ना हाथ लगाना, ना दूसरों को डांटने देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समझे सुने तो कोई हाथ का वो पुरानी बात है, अब समझेगी ना। पुरानी चीजें छोड़ देना है। आज से बदली है ना, कल से बदल गई है ना ये। हाँ देखो कितने बदल गए ना। हाँ बदल तो गए। बदल गए ना। हाँ कोई नहीं, चलो अच्छा हुआ, बदलना तो था ही ना। बच्चे को भी केयर करना है, हाँ सारा कुछ करेंगे ये। क्योंकि हम तो बाहर में रहने वाले हैं। अरे आप इनको प्यार से रखोगे तो ये सब कुछ करेंगी, गुस्सा करोगे तो फिर जो करती जाना है। है। अब मायके रहोगी या ससुराल? नहीं, मायके में समस्या रहता है तब तो मायके नहीं रहते। अच्छा, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कहाँ रहोगी? जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर बाथरूम नहीं है, वहाँ पर बाथरूम अब बाथरूम बनवा देना एक। फिर ये सही हो गई ना, जब इसके पीछे ही हमें पड़ना है। फिर आदमी बाथरूम इसलिए नहीं यहाँ पर बनवाना, आदमी हमें आगे घर बनाना है। तो जमीन जो है, जमीन के हिसाब से हम रुके हुए हैं कि एक बनाएंगे तो अच्छा चलो कोई नहीं, घर बनवा लेना जैसा आप। इनको मम्मी पापा है तो कभी मतलब कि बच्चों को रखता था, बच्चे कभी को नहीं। देती नहीं है, मम्मी आती है ना। नहीं, कभी रखते थे, मन उसका सही रहता है तो ले आता है कि बोला ले आ हम रख लेंगे, और कभी मन नहीं सही रहता है तो कहता है ले जा। वही है ना, मतलब एजेड है। कोई बात नहीं, बुजुर्ग तो ऐसे ही होते हैं ना, छोड़ो उनको, अपन ने खुश रहना। रखे तो ठीक, ना रखे तो ना रखने दो, कोई बात नहीं। अपना तो कर्म करना पड़ेगा ना, बड़े सामने जैसे करना है। ठीक है, चलिए और भी कुछ मन में है तो बता दीजिए। नहीं, अब कुछ भी नहीं। अब आप नहाना तो है नहीं आज, नहीं। तो थकान वगैरह कुछ भी, सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। जुकाम कैसे हो गया? वहाँ पर नहाए, यहाँ के पानी, गांव के पानी। हैं? गांव पहले गांव में थी, हाँ, फिर यूपी का पानी पिया, फिर दिल्ली में हाँ, हो जाता है एकदम से, कोई बात नहीं। एक्सचेंज होते गया ना, इसलिए। कोई नहीं, कल तो आप चले ही जाओगे, परसों अपने बिहार में पहुंच जाओगे। नहीं बिहार में करेगी, अभी नहीं जाएंगे। अभी दिल्ली रहेगी? हाँ, हम सोच रहे हैं कि इसको बिहार में एक ही दिन का वहाँ पे प्रक्रिया वहाँ हो जाता। कोई नहीं, जहाँ आपको रहना है ठीक लगे ना वहां रह लेना, ठीक है? हम यही पकड़ लेंगे, हैं? जब यहाँ पर सही हो जाएंगे तब गांव में जाएंगे। चलो आपको ठीक तो लगेगा यहाँ सर। पे अब टॉयलेट वगैरह तो खुद ही करेगी ना ये सब। सारा कुछ कर लोगे अब तो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को फोन कर लेना। लेते हैं सब चीज़ फ्री। हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं, फिर तो गाँव ले जाने। जिनको ओसीडी बहुत गहरा होता है ना, वो यहाँ भी नहीं कर पाते। वो ही आप तो यहाँ कर लिया, वो तो घर पर 100% कर पाते हैं। जैसे जो बच्चा स्कूल में अच्छा करता है तो वो एग्जाम में अच्छा करेगा ना, तो आपने यहाँ अच्छा किया है तो घर पर तो अच्छा ही होगा। ये तो सत्य प्रकृति का नियम है ना। ठीक है, चलिए सेशन को यहीं विराम देते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हाँ रोज हर रोज है।